हेलो एवरीवन। आज की कहानी है मौत का घड़ा। महाराज कृष्णदेव राय का जन्म दिवस था। पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। महल में चारों ओर फूलों से सजावट हो रही थी। रंगोली बनाई जा रही थी। कई तरह के पकवान बन रहे थे। बड़ी चहल पहल दिखाई दे रही थी। केवल विजयनगर से ही नहीं, आसपास के राज्यों और देशों से भी कुछ प्रतिनिधि महाराज को उनके जन्म दिवस की बधाई देने आए हुए थे। महाराज कृष्णदेव राय के पास सांस लेने का भी समय नहीं था। पूरे महल में उपहार ही उपहार भर गए थे। महाराज कृष्णदेव राय को नगर के जमींदारों तथा दूसरे राज्यों के राजाओं की ओर से भी अनेक कीमती उपहार प्राप्त हुए। नौकरों को आदेश दिया गया था कि वे सभी उपहार बहुत संभाल कर रखें, ताकि इतनी भीड़ के बीच किसी वस्तु का नुकसान न होने पाए। कुछ उपहार तो साधारण थे, परंतु कुछ उपहार ऐसे थे जिनकी सुंदरता और कारीगरी के कारण उन पर से निगाह नहीं हटती थी। महाराज को उन सभी उपहारों में से बड़े आकार के घड़ों का एक जोड़ा पसंद आया, जिसे फूल सजाने के लिए बनाया गया था। एक नौकर ने एक घड़े को आराम से उठाया और संभाल कर रखने के लिए ले जा रहा था। तभी अचानक बिल्ली का एक बच्चा उसके पैरों से टकराया और
वह उलझकर वहीं गिर गया। धड़ाम की आवाज के साथ घड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए। बेचारा नौकर खड़ा होकर थर थर कांपने लगा। शोर सुनकर सभी लोग उसके आसपास जमा हो गए थे। महाराज भी वहीं आ गए और देखा कि उनका मनपसंद उपहार चूर चूर हो गया था। यह देखकर महाराज क्रोधित हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि उस नौकर को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। वे इस मामले में किसी भी प्रकार की सफाई सुनने को तैयार नहीं थे। ऐसे में उस नौकर को दरबान पकड़कर ले गए। वह विनती ही करता रह गया। उसका एक मित्र दौड़ता हुआ तेनाली रामन के पास गया और उनसे आग्रह किया कि वे उस निर्दोष नौकर के प्राणों की रक्षा करें। तेनाली रामन ने सारी बात सुनी। उन्होंने सोचा कि इस मामले को अपने हाथ में लेना ही ठीक रहेगा। उसी रात तेनाली रामन उस जेल में गए जहां नौकर को रखा गया था। उन्होंने उसे धीरे धीरे कुछ समझाया। वह नौकर जो अब तक जोर जोर से रो रहा था, उसने अपने आंसू पोंछकर अपनी गर्दन हिलाई। वह अब भी डरा हुआ था, परंतु तेनाली रामन के आने से उसके मन को दिलासा मिल गया था। वह मन ही मन में उस बात को दोहराने लगा जो उसे तेनाली रामन ने बताई थी। नौकर जानता था कि अगर वह सही तरीके से तेनाली द्वारा कही गई बात को पूरा कर देगा तो उसके
प्राणों की रक्षा संभव थी, अन्यथा संसार में कोई भी व्यक्ति उसकी जान नहीं बचा सकता था। अगली सुबह नौकर को फांसी की सजा देने के लिए ले जाया गया। वहाँ उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। ऐसे में नौकर ने कहा कि वह महल में रखे सारे घड़ों के जोड़े देखना चाहता है। महाराज कृष्णदेव राय भी अपने दरबारियों के साथ वहाँ मौजूद थे। उन्हें नौकर की अंतिम इच्छा सुनकर बहुत हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने महल के सारे घड़े लाने का हुक्म दे दिया। नौकरों ने सभी घड़े लाकर उस नौकर के पास रख दिए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने ठोकर मार मारकर सभी घड़े तोड़ दिए। महाराज गुस्से से चिल्लाए, तुम्हारी इतनी मजाल, तुम्हें एक घड़ा तोड़ने की सजा दी जा रही है और तुम पछतावा करने के बजाय सारे घड़े तोड़ रहे हो। क्या तुम पागल हो गए हो? नौकर ने सादर प्रणाम करते हुए कहा, महाराज मैं तो एक नौकर हूँ और केवल एक घड़ा तोड़ने के कारण मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। मैं अपने दूसरे नौकर भाइयों की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये घड़े नहीं रहेंगे तो उन्हें कम से कम घड़े तोड़ने के जुर्म में फांसी तो नहीं होगी। नौकर की बात सुनकर महाराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने उसकी फांसी की सजा निरस्त कर दी।